नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बेगूसराय से करेंगे। बेगूसराय में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर वार्ड सदस्य प्रतिनिधि ने हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, जिसके बाद गांव में विवाद हो गया। दरअसल पूरा वाकया तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा 2 पंचायत के मरसैती गाँव का है। आरोप है कि स्थानीय वार्ड सदस्य के पति कामू महतो द्वारा सड़क किनारे जानबूझकर विवाद उत्पन्न करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति बैठा दी गई, जबकि सड़क किनारे के सरकारी जमीन के बाद प्राइवेट जमीन पर घर बनाकर एक व्यक्ति रह रहा था। हनुमान जी की मूर्ति बैठाने के बाद पहले तो घर वालों ने विरोध किया, उसके बाद गांव वालों ने विरोध शुरू कर दिया और लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति वहां से हटाकर सड़क पर रख दिया, जिसके बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया। विवाद बढ़ता देख एसडीओ निशांत रंजन ने मजिस्ट्रेट की तैनाती की। मजिस्ट्रेट की देखरेख में तेघड़ा पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को सड़क से हटाकर तेघड़ा थाने में लाकर रख दिया है। मरसैती में एक मामला सामने आया था। आज सवेरे ही जो थाना प्रभारी ने बताया कि एक कोई सरकारी ज़मीन है, उसी पर हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। गाँव वालों ने विरोध किया तो मूर्ति कुछ लोग शरारती लोगों ने रोड पे रख दिया। हमने तुरंत आदेश दिया, हमने मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया बीडीओ साहब को और तुरंत हमने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है कि आम जो सड़क है उस पर कोई मूर्ति को स्थापित कर दे। तो उसके बाद हमने मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया और हमने आदेश किया कि तुरंत उस मूर्ति को वहाँ से हटाया जाए। वहाँ से हटा के मूर्ति अभी थाना में लाई गई है और जो भी उसमें कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी उसमें हम लोग करेंगे। मामला गौरा 2 पंचायत का वार्ड नंबर 8 का है। ये हनुमान जी का मंदिर सरकारी ज़मीन में पीपल के पास रखा गया था। ऐसे उससे पूर्व वर्षों से वो पूजा करते आ रहे थे। कामो तौती पेशर धनिक तौती जो वार्ड सदस्य के पति हैं, और यहाँ पर हनुमान जी के वो नया मूर्ति रख दिए थे। इसी कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। उससे पीछे वो शर्मा जी का ज़मीन है, वो शर्मा जी विरोध किए नहीं, ये जो पीछे हमारा ज़मीन है तो आगे भी हमारा ज़मीन है, इसलिए इस पर नहीं रखा जाए। इसी कारण विवाद हो गया है। विवाद के बाद उसके बाद बड़ा बाबू ने फ़ोन किए। फ़ोन पर हमने वार्ड सदस्य पति को जानकारी दी, इसको मूर्ति को उठा के अपने अथी पर रख लीजिए। बड़ा बाबू का आदेश तत्काल है, आप इसका पालन करिए, लेकिन वो पालन नहीं किए। पालन नहीं करने के कारण बड़ा बाबू यहाँ से गए। उसके बाद मूर्ति को उठा के यहाँ लाए हैं, मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। भदौर थाना क्षेत्र के चकजलाल गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक धर्मवीर प्रसाद नामक व्यक्ति को चचेरे भाई ने सीने और गर्दन में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में परिजनों ने बताया कि मृतक धर्मवीर प्रसाद के चचेरे भाई द्वारा अपने भतीजे को पिटाई किया जा रहा था, जिसे धर्मवीर प्रसाद छुड़ाने गया था। इसी क्रम में मृतक के चचेरे भाई और चाचा ने धर्मवीर प्रसाद को लाठी डंडे एवं चाकू से मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर पहुंची भदौर थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग को आया थाना से देखे मरा हुआ। कितना बजे घटना हुआ? घटना शाम में के हुआ है। शाम में क्या विवाद क्या था? हम नहीं जानते हैं सर से। हम दूसरा जगह के हम भदौर थाना का स्टाफ हैं, हम सब नहीं जानते हैं। और अंदरूनी क्या था नहीं था। कहाँ क्या? कौन था? भदौर थाना। हाँ। क्या नाम? मनोज। हाँ? मनोज। क्या विवाद क्या था? कुछ नहीं था, गली में गोवा था, इसलिए बोल रहे थे तो आके दोनों में हो गया। कितने लोग थे मारने में? 3 गए, उनके जानने भी थे। ओ, तो क्या मतलब किस चीज़ से मार रहे थे? छोरे था और ऐसे डंडा पहना था। ओ, तो इनको क्या चीज़ से मारा गया? चाकू से। तो इनको कहाँ मौत हुई? वहीं पर घर के गेट मतलब आपके साथ क्या हुआ? हमको मार रहे थे, बचाने गए तो उनको लग गया। बचाने गया था? इसी को मार बचाने गए। आपको क्या कर रहे थे? मार रहे थे। परसा बाजार परिसर में गरीब असहाय लोगों को चयनित कर शैलेश कुमार सिंह नप, मुख्य पार्षद सुमंती देवी सहित पूर्व बीडीसी विनोद दास ने संयुक्त रूप से सूखा राशन व राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान मुख्य पार्षद सुमंती देवी ने लोगों को राहत सामग्री व मास्क देते हुए कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखना है, साथ ही महामारी से बचाव को लेकर प्रशासन का सहयोग भी करना है। गरीबों के बीच में कार्य करते हुए 23 साल अपना पूरा किया और इस साल कोरोना 19 के में हम लोग
दूसरी शाखाओं पे जो गरीब सदस्य हैं जिनके पास खाने में दिखते हैं, हम उन्हें राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं और उनका इस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। दूसरी कि हम उन्हें 5,000 10,000 लोन देकर भी उन्हें एक हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को फिर से जो रुका हुआ बिजनेस है फिर से वो चालू कर सकें और अपने परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति को सही करें। कोरोना महामारी में नगर पंचायत में कैशफ्लो कार्यालय में 40 से ज़्यादा लाभुकों को अनाज, ड्राई फ्रूट, फल, सब्जी, चावल, दाल, चीनी, मतलब पूरा पैकेट में वितरण किया जा रहा है और इनमें इन लोगों का बहुत सराहनीय कार्य है। और ऐसे और लोगों को भी, निजी संस्थाएं जो भी है, मतलब बैंकिंग वगैरह है, और भी निजी संस्थाएं को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई हमारे जो भी गरीब गुरबा है उनको बांटने में सहयोग किया है। जिनके गार्जियन बाहर हैं, इस कोरोना महामारी में उनको सर्वे करके अपने स्तर से हर गांव से गरीब मजलूम को उन्होंने वितरण किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के एक छोरे ने दोस्तों के बीच उनकी फरमाइश पर दक्षिण भारत की फिल्म बाहुबली का एक गाना गाया। दोस्तों ने उसे गाने को पूरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। अब दोस्त कहने लगे हैं कि अगर इस देश में रानू मंडल है तो फिर चंदन क्यों नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। चंदन के गांव मकेर प्रखंड के कैतुका नंदन में रहने वाले उनके दोस्त अमरेंद्र शर्मा का बनाया एक वीडियो इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है। सनसनी इसलिए कि इसे देखने वालों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख के पार जा चुकी है। अपने गांव में कैलाश खेत 2 के नाम से चर्चित चंदन के पसंदीदा गायकों में हंसराज हंस, राहत फतेह अली खान का नाम भी शामिल है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर चंदन अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर सुनने वालों के बीच समा बांध देता है। चंदन का दावा है कि वो करीब 8 भाषाओं में गीत गा सकता है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, अंग्रेजी और भोजपुरी भाषा शामिल है। 7 से 8 कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में गाने के बाद भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे चंदन को क्या पता था कि लॉकडाउन में गांव में फंसना उसकी किस्मत को नया मोड़ दे देगा। उसे नहीं मालूम था कि गांव के बगीचे में दोस्तों का मन रखने के लिए यूं ही गुनगुनाया गया बाहुबली का एक गाना उसे रातों रात 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों का चहेता बना देगा। जटाकटा संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धने धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, जिसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। दर दर ना रे ना, दर दर रे रे ना रे ना रे ना रे, दर दर रे रे ना रे ना। यारी बे कళ్ళ तुकी पुराने पुल्ल पोल तोळु मेले उन्न तुकी पुराने कन्नरंड पोदल कയ്യ काल ओडल गंगയ്യ तंतेरी किट तन्न तान सुमंद किट लिंगम नडंदुम पोगुदे। यारी बे कళ్ళ तुकी पुराने पुल्ल पोल तोळु मेले उन्न तुकी पुराने कन्नरंड पोदल कയ്య काल ओडल गंगയ്య तंतेरी किट तन्न तान सुमंद किट लिंगम नडंदुम पोगुदे। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहूँगा मेरे बाहुबली सॉन्ग को इतना प्यार देने के लिए, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अपने गुरु लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, सरदार गुरप्रीत सिंह जी और पंडित परमेश्वर हेगड़े जी, जिन्होंने मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल के ज्ञान दिया। मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, जो एक्सपीरियंस उनसे मिला। और तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, इन सभी जगह पे मैं जो रह के मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों से प्यार मिला है मुझे,
उसका मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े खबरा में डीएवी स्कूल के पास अधिवक्ता नीरज राणा को गोली मार दी। गंभीर स्थिति में नीरज राणा को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता को एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने गोली मार दी और अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच किया। फिलहाल घटना के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। प्राथमिक रूप से भी यही मिली है प्रथम स्तर पे कि गोली चली है, गोली इनको जो है कि लगी है। अभी गोली चलने का कौन मारा है इसके बारे में उनसे पूछताछ किया गया, कोई बता नहीं रहे हैं स्पष्ट। ये बता रहे हैं कि 3 लड़के थे जो पल्सर मोटरसाइकिल से आए थे और इनको गोली मारी। आगे का हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो भी अपराधकर्मी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सहरसा में कोसी के लोगों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। वहीं एनडीए के वर्चुअल रैली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई के शहरों में जब प्रवासी मजदूर दर दर भटक रहे थे, अपने घर जाने के लिए इनसे गुहार लगा रहे थे, तो उस वक्त वर्चुअल रैली करने वाले लोग अपने घरों में क्वारंटीन थे। मजदूरों से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था, लेकिन विधानसभा चुनाव सामने है तो ये एनडीए वर्चुअल रैली कर मजदूरों के प्रति हमदर्दी जता रही है। तो मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये वर्चुअल रैली की नहीं होनी चाहिए थी और अभी अपने लोगों से मिल करके समस्या जानने की जरूरत थी। किसके घर में खाने की समस्या हो रही है, किसके घर में क्या समस्या हो रही है, ये समझने की जरूरत थी। लेकिन ये डबल इंजन की जो सरकार है, जब हमारे भाई जो श्रमिक भाई जो बिहार से बाहर काम करते थे, जब उन्हें लाने की जरूरत हो रही, जब वो दर दर भटक रहे थे, कोई बंगलोर में, कोई बॉम्बे में, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कि हमें पटना पहुंचा दो, सहरसा पहुंचा दो, कोसी पहुंचा दो अपने घर, तब ये वर्चुअल रैली करने वाले लोग सोए हुए थे। ये उस समय क्वारंटाइन थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। और आज जब चुनाव की जब नींद खुली है कि सामने चुनाव आ रहा है, अब ये कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर तो भाई प्रवासी नहीं है, वो हमारे भाई हैं। तो ये धोखेबाज लोग हैं, धोखा देना जानते हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और केवल छलावा जानते हैं। छलावा देकर के कैसे बिहार पर राज किया जाए, इसी वजह से ये लोग इस महामारी के समय में भी चुनाव की तैयारी में लगे। बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री सह प्रदेश महिला महासचिव नमिता नीरज सिंह ने राजद द्वारा घोषित गरीब अधिकार दिवस के मौके पर थाली और कटोरा बजाकर गरीब मजदूर, किसान एवं बेरोजगार लोगों के हक के लिए चैन से सोई हुई नीतीश सरकार को जगाने का काम किया। राजद नेत्री ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अमित शाह ऐसे समय में वर्चुअल रैली कर रहे हैं जब हमारे गरीब मजदूर, किसान एवं बेरोजगार भाई विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान बदहाल है, गरीब मजदूर लॉकडाउन में सड़कों और पटरियों पर अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर डिजिटल तकनीक का ही उपयोग करना था तो केंद्र और राज्य सरकार इसे गरीबों की मदद के लिए करती। नमिता नीरज सिंह ने राजद कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करें और आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के घमंड को चूर चूर कर राजद की सरकार बिहार में लाए। आज हम लोग गरीब, किसान भाई, मजदूर भाई, हमारे युवा साथी लोग, सभी लोग के साथ आज हम लोग हैं, क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं कि अमित शाह जी के द्वारा आज वर्चुअल रैली की जाने वाली है। उसके ही विरोध में आज हम लोग एक्चुअल रैली, जो कि हमारे समाज में एक्चुअली जो दिख रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग थाली और कटोरे के साथ आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विरोध है ये हमारे किसान भाइयों के लिए है, हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। ये हमारे जो रोड पे मजदूर भाई लोग दिखते हैं, दिन दोपहर काम करते हैं, हमारे भाई, हमारे जो महिलाएं हैं, जो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, हमारे भाइयों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया था। इन सभी को लेकर और हम लोग अमित शाह जी के खिलाफ में, उनकी जो वर्चुअल रैली है उसके खिलाफ में आज हम लोग थाली और कटोरे को दिखाकर चाहते हैं कि ये थाली और कटोरा हमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अभी रैली की ज़रूरत नहीं है, ये रैलियाँ तो बाद में भी हो सकती थी। आज जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से
नेटवर्किंग के क्षेत्र से आज जो आप वर्चुअल रैली करना चाहते हैं, काश यही रैली आप उस समय किए होते, यही रैली के माध्यम से आप अपने प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए किए होते, महिलाओं के लिए कहते, युवाओं के जोश के लिए आप किए होते ये वर्चुअल रैली, तो आज का काफ़ी लोग, हम लोग भी कहते कि नहीं ये सही है। लेकिन आज जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई मर रहे हैं, हमारे युवा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे किसान भाई आज मारे जा रहे हैं, आज उन सभी के साथ मिलने के लिए आज हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे आज हम लोग थाली और कटोरे बजाकर अपने गरीब भाइयों का साथ और समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए, हमें आपकी रैली की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी रैली से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। उससे हम लोग क्या करेंगे? क्या हमारे गरीब मजदूर भाई आप जब रैली वर्चुअल रैली करेंगे तो क्या वो आपको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना सोशल मीडिया के लिए भी माध्यम नहीं है, उनके पास वो भी फोन नहीं है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी वर्चुअल रैली को भी वो देख सकते हैं। उनको तो ये कटोरे। संवेदक संघ के संवेदक राजन तिवारी के साथ फोन पर दुर्व्यवहार को लेकर संवेदकों की बैठक आयोजित की गई। आरईओ प्रमंडल अररिया फारबिसगंज के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर संवेदक संघ के संरक्षक अजय कुमार झा के नेतृत्व में अररिया के बस स्टैंड सुल्तानिया परिसर में बैठक की गई। इस बैठक में सबसे पहले कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के द्वारा फोन पर अभद्र व्यवहार की घटना की निंदा की गई। इस बैठक में दोषी कार्यपालक अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज कराने की भी बात सामने आई है। आज की बैठक अररिया जिला संवेदक संघ का आपातकालीन बैठक है और RWD स्कूटी इंजीनियर फारबिसगंज, जिनको अभी अररिया भी प्रभार में है, इनका जो क्रियाकलाप है संवेदकों के साथ अमानवीय है, क्रिमिनल जैसा है, अपराधी जैसा है। उन्हीं के विरुद्ध में आज का ये बैठक है, जो उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये संवेदकों को माँ बहन लगा करके गाली देते हैं। ये 6% मैनेज के नाम से संवेदकों का दोहन करते हैं लेकर के। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं एक मंत्री जी का भाई हो या कोई भी हो, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री जी हैं। तो अररिया जिला में जो इतना सरकार का रेवेन्यू मारा जा रहा है, इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है, और उनका ही हम लोग आदमी हैं, और यहाँ पर जो है वो प्रताड़ित करता है, भयादोहन करता है और भद्दी भद्दी गाली गिरता दे रहा है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग, और उनको हम लोग सूचनार्थ भी आवेदन देने का प्रक्रिया में है कि ऐसे पदाधिकारी को अविलंब हटाया जाए और हटा करके जो है अच्छे पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। नहीं तो हम लोग लाचार हो करके जो है काम को हम लोग बंद करेंगे पूरे जिला में। जिला के बाद कमिश्नरी में, कमिश्नरी के बाद हम लोग का प्रांतीय स्तर के भी संघ से बात हो रही है, हम लोगों का यूनियन से बात हो रही है। इस लड़ाई को हम लोग, हक की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, लड़ने के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं, और नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग के माध्यम से हम सरकार से डिमांड करते हैं अविलंब कार्रवाई हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो। सरकार को बहुत बड़ा जो है अररिया जिला में जो अनियमितता ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है अररिया और फारबिसगंज प्रमंडल में, ये उजागर होगा जो है सो। अररिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे जिले के कुख्यात अपराधी विजय राठौड़ और उसके सहयोगी बबलू को एक पिस्टल और मैगजीन सहित 6 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अररिया एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी विजय राठौड़ पर जिले के अलग अलग थानों में हत्या, लूट और फिरौती जैसे 22 मामले दर्ज है, और यह जिले का कुख्यात अपराधी दिनेश राठौड़ का भाई है। इसका एक भाई नेपाल में जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक महोदया को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधकर्मी विजय राठौड़ जो है बौंसी थाना अंतर्गत ग्राम विनोदपुर में डकैती करने की योजना बना रहा है। वो अपने संबंधी शिवलाल राठौड़ के घर पर है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो छापामारी दल के सदस्य जिनका नाम है। इसमें मुख्य रूप से
किंग कुंदन टाउन थाना अध्यक्ष नगर और SHO बौंसी, इंस्पेक्टर हमारे टेक्निकल सेल के और छापामारी दल के विशेष इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, इन लोग के नेतृत्व में सारे लोग छापामारी किए गए अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ। तो विजय राठौर को शिवलाल यादव के घर पास से भागते हुए खदेड़कर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसके पास से पिस्टल और उसमें लोडेड गोली बरामद हुई, जो 7.65 के पिस्टल है बोर का, और एक मैगजीन एक्स्ट्रा भी थी जो छापामारी के बाद बरामद हुआ। घटनास्थल पर कुछ ग्लास, कुछ प्लेट और ये सब था। इससे स्पष्ट था कि ये लोग बैठकर कुछ योजना बना रहे थे और कुछ खा पी भी रहे थे। उसके बाद अपराधकर्मी के भागने वाले अपराधकर्मी ने SHO पलासी के द्वारा रेड छापामारी किया गया, तो उसमें एक अपराधकर्मी वहाँ गिरफ्तार हुआ। बबलू, जावेद आलम उर्फ बबलू जो है वो कलियागंज का रहने वाला है और इसी का शागिर्द है। पूर्व में भी वो एक जेलर के बेटे के किडनैपिंग में चार्जशीटेड रहा है। और इसके साथ अन्य जो अपराधकर्मी भागे हैं उसमें शिवलाल राठौर, जितन राठौर और आज़ाद है। तो ये अपराधकर्मी है, इस पर छापामारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। विजय राठौर जो है कुख्यात अपराधकर्मी है, दिनेश राठौर का भाई है। एक भाई इसका विनोद राठौर जो है वो नेपाल जेल में सजा याफ्ता है। इसके विरुद्ध अररिया थाना में और विभिन्न थानाओं में दर्जनों कांड दर्ज हैं, जिसकी विवरणी साथ में है, और सब हत्या, लूट, डकैती सब गंभीर अपराध है। अभी अभी ये जेल से छूट के आने के बाद जो विजय राठौर रंगदारी मांग रहा था और चारों ओर इसकी शिकायत मिली है। अभी अभी करंट बरदाहा में 2 कांड भी दर्ज हुआ है। और विजय राठौर जो है विनोद राठौर के शागिर्द में काम कर रहा था। फारबिसगंज में जो है अभी व्यापारी है मूलचंद गुलछा, उनसे भी रंगदारी मांग की गई, तो वो मोबाइल भी है, जिस संबंध में आपको SDPO फारबिसगंज अनुसंधान और इसमें टीम बना रहे वो आपको विस्तृत बता भी देंगे। इसके अलावे जो है अभी अन्य अपराधकर्मी की भी शिनाख्त की गई है, जिसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसको पकड़ेंगे। बरामद सामान में ऑटोमेटिक पिस्टल 1 है, जिंदा गोली 6 पीस है, 7.65 बोर का, एक मैगजीन है, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल है। ये अभी बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लाइव जनसंवाद रैली को देखने के लिए बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में बख्तियारपुर में विशेष व्यवस्था की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाकर केंद्रीय गृह मंत्री का लाइव जनसंवाद सुना। लाइव जनसंवाद रैली के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री ने नीतीश सरकार की सराहना करते हुए बिहार में हो रहे विकास कार्यों के बारे में विशेष चर्चा की। संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीदारगंज पंचायत के कच्ची कांवरिया पथ पृथ्वीचक गांव स्थित पूर्व मुखिया भीम यादव के वासा सब भीम यादव के धर्मशाला से मनीष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि पूर्व मुखिया भीम यादव बालू के अवैध वसूली को लेकर अपना वर्चस्व बनाने के लिए कई बार गोलीबारी कर चुका है। इस बालू माफिया का मुख्य सरगना भीम यादव है। वहीं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर उसकी गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी, लेकिन उसके गुर्गे 2 देसी पिस्टल एवं 18 जिंदा कारतूस और 5 खोखा के साथ गिरफ्तार हो गए, जबकि भीम यादव अंधेरे का लाभ उठा भागने में सफल रहा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।